कहते हैं देवी माता सबको बराबर देती हैं, लेकिन फिर कुछ लोग अमीर क्यों पैदा होते हैं और कुछ जन्म से ही दुख लेकर क्यों आते हैं? क्यों किसी के घर में खुशियां बरसती हैं और किसी की झोली से हर खुशी छीन ली जाती है? क्या सच में देवी माता देती हैं या इंसान खुद अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ता है? आज की यह कहानी उसी सवाल का जवाब है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिससे देवी माता ने सब कुछ छीन लिया और फिर उसी को इतना दिया कि पूरा गांव उसे भाग्यवती कहने लगा। लेकिन कैसे, यही जानने के लिए सुनिए यह सच्चाई से भरी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची पगडंडी खेतों से होकर जंगल की तरफ चली जाती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी राधा। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत, दरवाजे की जगह पुरानी बोरी टंगी हुई और अंदर बस एक चटाई, 2 बर्तन और एक छोटा सा चूल्हा। यही उसका घर था, यही उसकी दुनिया। उम्र मुश्किल से 17 साल, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जैसे कई जन्मों का बोझ उठाए बैठी हो। राधा जब 7 साल की थी तभी एक भयंकर बीमारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। एक ही हफ्ते में उसका हंसता खेलता घर उजड़ गया। रिश्तेदार कुछ दिन साथ रहे, फिर उसे बोझ समझकर छोड़ गए। उस दिन से उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, नदी से पानी भरती, फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। दोपहर की धूप में पसीना बहाते बहाते उसके पैर जल जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। जो मिलता वही खा लेती, कई बार सिर्फ नमक रोटी, कई बार सिर्फ पानी। फिर भी उसने किसी से भीख नहीं मांगी। उसे लगता था कि गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन हाथ फैलाना जरूर पाप है। गांव के लोग उसे दया से देखते जरूर थे, पर अपनापन कोई नहीं देता था। कुछ लोग उसे मनहूस कहते, कुछ कहते इसकी किस्मत ही फूटी है। जब भी यह बातें उसके कानों में पड़ती, उसका दिल टूट जाता, लेकिन वह चुपचाप आसमान की तरफ देखकर सोचती, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं क्या कर सकती हूँ। गांव के बीचों बीच बड़ा मंदिर था जहां हर शाम आरती होती थी, पर राधा वहां कम ही जाती। उसे भीड़ में खुद का अकेलापन और ज्यादा चुभता था, इसलिए वह गांव से थोड़ा दूर बने एक पुराने टूटे शिव मंदिर में जाया करती थी। वहां कोई नहीं आता था, दीवारों पर काई जमी थी, छत से पानी टपकता था, लेकिन वहीं उसे सुकून मिलता था। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर अपने दिल की बातें करती। देवी माता, सब कहते हैं तू देती है, फिर मुझसे ही सब क्यों छीन लिया? एक दिन गांव में मेला लगा, ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी, मिठाइयों की खुशबू, पूरा गांव खुशियों से भरा था। हर किसी ने नए कपड़े पहने थे। राधा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, पर जेब खाली थी। वह बस मुस्कुराकर वापस मुड़ गई। तभी कुछ औरतें उसके पास से गुजरते हुए बोली, बेचारी देवी माता ने सब छीन लिया। इससे दूसरी बोली, किस्मत ही खराब है। इसकी उनकी बातें उसके दिल में चुभ गई। उस रात उसने पहली बार देवी माता से नाराज होकर कहा, अगर तू सच में है तो इतना बेरहम क्यों है? उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि उसकी झोपड़ी हिलने लगी। वह अंदर सिकुड़कर बैठी थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, कपड़े भीगे हुए, शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, रात भर के लिए जगह मिल जाएगी, बहुत ठंड लग रही है। राधा ने बिना एक पल सोचे दरवाजा खोल दिया, उसे अंदर बैठाया, अपना सूखा कपड़ा दे दिया और जो थोड़ी सी रोटी बची थी वह भी उसे खिला दी। खुद खाली पेट पानी पीकर बैठी रही। बूढ़ी औरत ने पूछा, तू खुद क्यों नहीं खा रही? वह मुस्कुराई, आप खा लीजिए अम्मा, मुझे आदत है। बूढ़ी औरत उसकी ओर देर तक देखती रही, फिर बोली, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी दे रही है। राधा ने शांत स्वर में कहा, देवी माता ने मुझसे सब छीन लिया, पर अगर मैं भी देना छोड़ दूं तो फिर मेरे और पत्थर में क्या फर्क रहेगा? बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी। उसने आशीर्वाद दिया और रात वहीं सो गई। सुबह जब राधा उठी तो बूढ़ी औरत जा चुकी थी। बस कोने में तुलसी की एक छोटी माला पड़ी थी। उसने उसे उठाकर माथे से लगाया और मंदिर में चढ़ा दी। उस दिन से जैसे उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जो लोग उसे अनदेखा करते थे, अब मदद मांगने लगे। किसी की बकरी खो जाती तो राधा ढूंढ कर लाती। किसी बच्चे को बुखार होता तो रात भर सेवा करती। वह बिना पैसे लिए सबका काम करती रही। लोग हैरान थे, इतनी गरीबी में भी यह लड़की दूसरों के लिए इतना कैसे कर सकती है? एक दिन गांव के मुखिया की गाय जंगल में फंस गई। सब डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। राधा अकेली गई। कांटों में हाथ कट गए, खून निकल आया, लेकिन उसने गाय को बचा लिया। मुखिया ने खुश होकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। बोली, मदद का दाम नहीं होता। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने उसकी तरफ सम्मान से देखा।
लोग कहने लगे, यह लड़की गरीब जरूर है पर दिल की बहुत अमीर है। राधा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी क्यों बदल रही है, लेकिन ऊपर कहीं देवी माता चुपचाप मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिसने दुख में भी बांटना नहीं छोड़ा, अब उसके खाली हाथ भरने का समय आ चुका था। गांव के लोग अब राधा को पहले जैसी नजर से नहीं देखते थे, जहां पहले उसके गुजरते ही फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी। वहीं अब लोग उसे आवाज देकर बुलाने लगे थे। कोई कहता, बेटी जरा यह घड़ा उठा दे, तो कोई कहता, राधा आज दादी को दवा दे जाना। धीरे धीरे वह पूरे गांव की जरूरत बनती जा रही थी, लेकिन उसके अपने हालात अब भी वैसे ही थे। वही टूटी झोपड़ी, वही फटी साड़ी, वही सूखी रोटी। फर्क बस इतना था कि उसके दिल में शिकायत कम और शांति ज्यादा हो गई थी। एक सुबह जब वह नदी से पानी भरकर लौट रही थी, उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी है। लोग पास से निकल रहे थे, पर किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की। राधा दौड़ कर गई, उन्हें सहारा देकर उठाया, घर तक छोड़ा और उनके पैरों में तेल भी लगाया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी देवी माता, तुझे बहुत देर है, तू खाली नहीं रहेगी। राधा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे आशीर्वाद की आदत नहीं थी, पर उस दिन दिल को अजीब सी गर्माहट मिली। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है, जो खेत खरीदने वाला है। पूरे गांव में हलचल मच गई। उसी दोपहर व्यापारी की बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई। कई लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन मदद करने कोई आगे नहीं बढ़ा। राधा दौड़कर पहुंची, बैलों को सहलाया, पहियों के नीचे पत्थर लगाए और खुद कीचड़ में उतरकर धक्का लगाने लगी। उसके कपड़े कीचड़ से भर गए, हाथ छिल गए, लेकिन आखिर गाड़ी निकल आई। व्यापारी हैरान था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधा, उसने धीरे से कहा। व्यापारी ने कहा, बदले में क्या चाहती हो? राधा मुस्कुराई, कुछ नहीं, मदद का दाम नहीं होता। व्यापारी देर तक उसे देखता रहा। शायद उसने पहली बार इतनी सच्चाई देखी थी। वह चला गया, लेकिन राधा फिर अपने काम में लग गई। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत चुपचाप करवट ले रही है, और सच में उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। देवी माता ने उससे सब कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे मजबूत बनाया था। जब उसने दुख में भी देना सीखा, तब माता ने उसे देना शुरू किया। अब वह समझ चुकी थी कि माता खाली हाथों को ही भरती है, और जो दूसरों के लिए जीता है वही माता की सबसे बड़ी कृपा पाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां लाने की ताकत देगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।